दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कंफर्म टिकट मोबाइल एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट यहां पे लाइव में बुक करके भी दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ टिकट बुक करते समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है ताकि टिकट बुक करते करते हम पैसे का भी बचत कर पाए। इसके अलावा फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करना है, अगर आप स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा टिकट बुक करने के बाद बाई चांस टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करने का प्लान हो तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, क्या चार्जेस कटेंगे, कुल मिलाकर के सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से आपको एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। तो कंफर्म टिकट मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ऐप इंस्टॉल हो रहा है आपके फायदे का बात बता देता हूं। अगर किसी अपकमिंग ट्रिप के ऊपर पैसा बचाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड जिसके ऊपर फ्री एयरपोर्ट लाउंज का फैसिलिटी मिलेगा, फ्लाइट और होटल बुकिंग के ऊपर इंस्टेंट डिस्काउंट और अच्छा खासा कैशबैक आप ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं वो कार्ड को आप ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं सिर्फ सिविल और 2 मिनट का वीडियो केवाईसी के बेसिस पे। तो कुछ अच्छे कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, आसानी से आप ले सकते हैं। चलिए फिलहाल एप्लीकेशन हो चुका है लगभग इंस्टॉल, तो एप्लीकेशन को हमें ओपन कर लेना है। वैसे कंफर्म टिकट ये एप्लीकेशन का नाम है। बहुत लोग सोचते हैं यहाँ पे हमेशा कंफर्म ही टिकट मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो सीट खाली नहीं होगा तो वेटिंग भी मिल सकता है। फिलहाल हम तो बुक करेंगे फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट में वेटिंग वाला कोई सिस्टम नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हम आ चुके हैं कंफर्म टिकट के होम पेज के ऊपर, जहां पे देख लीजिए अदर सर्विस में आपको ऑप्शन दिखेगा फ्लाइट बुकिंग का, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम आ चुके हैं फ्लाइट बुकिंग के डैशबोर्ड के ऊपर, जहां पे सबसे पहले देख लीजिए 2 ऑप्शन है, वन वे और राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप का मतलब है एक साथ अगर 2 टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे, यानी कि जाने और आने का टिकट एक साथ ही करना है तो राउंड ट्रिप करना है। लेकिन मुझे एक ही टिकट बुक करना है तो इसके लिए वन वे क्लिक रखूंगा। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है फ्रॉम और टू, यानी कि कहां से कहां तक जाना है ये आपको एंटर कर देना है। मुझे दिल्ली से पटना के लिए एक टिकट चाहिए तो यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप करता हूँ और यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हमें जाना है पटना तो पटना यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। तो ये आ चुका है लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, इसे मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगला हमें ट्रेवल डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट को हम यात्रा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम टैप करते हैं। तो आप देखेंगे तो कैलेंडर खुल के आ चुका है और हर एक डेट के नीचे एक प्राइस दिया हुआ है। इस प्राइस का मतलब यह है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस काफी इंक्रीज हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पे रेड सिंबल बताए जा रहे हैं और जिसका रेट कम है वहां पे देख लीजिए ग्रीन कलर का सिंबल दिखाए जा रहे हैं। तो जिस भी डेट में आपको टिकट चाहिए वो डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला आप देख सकते हैं रिटर्न डेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिटर्न टिकट नहीं चाहिए और डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल पूछा जा रहा है तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग आप ट्रेवल करना चाहते हैं आपको सेलेक्ट करना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बच्चे के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं जो बच्चा का उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका फुल फेयर लगेगा, यानी पूरा पैसा लगेगा और सीट भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 2 साल से नीचे का है तो उसका सीट नहीं मिलेगा, लेकिन 1500 रुपया फिक्स प्राइस आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब है फ्लाइट के अंदर एंट्री फ्री में किसी का भी नहीं है, चाहे बच्चा 10 दिन का हो 2 महीने का हो, किसी का फ्री नहीं है। हालांकि बच्चों के लिए कंडीशन सभी एयरलाइन का अलग अलग है। इंडिगो का मैं बात कर रहा हूँ 1500 रुपए फिक्स प्राइस लेता है, बाकी एयरलाइन का भी लगभग 19-20 इतना ही रहता है, कभी कोई 1600 कोई 1800, लेकिन फ्री तो किसी का नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पैसा बचाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिजनेस क्लास सबसे महंगा होता है, प्रीमियम इकोनॉमी उससे सस्ता और सबसे सस्ता इकोनॉमी में आपको मिलेगा। मैं हमेशा इकोनॉमी टिकट बुक करता हूँ तो इकोनॉमी सेलेक्ट कर लिया हूँ जो कि सस्ता यही मिलेगा और डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख लीजिए अगला आ रहा है स्पेशल फेयर, जहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स का यहाँ पे ऑप्शन है जो कि एडिशनल बेनिफिट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट है तो एयरलाइन की तरफ से एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन आपको मिल जाता है। सेम उसी प्रकार से सीनियर सिटीजन का अलग बेनिफिट है। कहने का मतलब है पैसे में आपको कोई बचत नहीं होगा, चाहे आप स्टूडेंट है चाहे नॉर्मल है, बस आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा फीचर्स दिया जाता है आपके पास वैलिड अगर आई कार्ड है तो इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, डायरेक्टली सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। चलिए इस पेज के ऊपर दिल्ली से पटना जाने वाले 7 नवंबर को जितनी फ्लाइट है उसका लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। अब इनमें से कोई भी एक फ्लाइट हमें बुक करना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आप इस पेज के ऊपर कंफ्यूज ना हो इसके लिए सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना और यहाँ से आगे बढ़ना है। 3 में से पहला चीज देखेंगे कि फ्लाइट हमें कितना देर में पहुंचा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लाइट नॉन स्टॉप होना चाहिए। नॉन स्टॉप का मतलब यह है कि फ्लाइट दिल्ली से डायरेक्ट हमें पटना छोड़ेगा। अगर नॉन स्टॉप ना हुआ तो दिल्ली से पहले लखनऊ ले जा सकता है, या दिल्ली से पहले रांची ले जाएगा, या दिल्ली से पहले कोलकाता ले जाएगा, फिर कोलकाता से हमें पटना पहुंचाएगा। तो ये कनेक्टिंग फ्लाइट हो गया, इसमें समय भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी ज्यादा लग सकता है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे नॉन स्टॉप फ्लाइट अगर मिल जाए तो बढ़िया बात है। तो देख सकते हैं ये सब फ्लाइट नॉन स्टॉप है, कितना देर में पहुंचाएगा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। चलिए इसके अलावा दूसरा चीज ध्यान में रखना है फ्लाइट का टाइमिंग, ठीक है। आखिर किसी काम से आप जा रहे हो तो उस काम के अकॉर्डिंग
आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं है। आपको देख लेना है कौन सा टाइमिंग सुटेबल है आपके लिए। और हाँ, टाइमिंग का कैलकुलेशन करते समय एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है ये फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लाइट 2:10 दोपहर का है तो हम अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं 12:10 तक एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं या नहीं, यानी कि 2 घंटा पहले पहुंच पा रहा हूं या नहीं। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि 2:10 में ट्रेन है तो 2:05 में प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के ट्रेन पकड़ लिया, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं उस समय आईडी प्रूफ चेक किया जाता है, वहां पे भी 2-4-5 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी चेक इन होता है, वहां पे भी थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद आप बैगेज जमा कराने जाएंगे, वहां पे आपको 10 मिनट लग सकता है। उसके बाद बोर्डिंग गेट तक आपको पैदल जाना होता है, जो कि बोर्डिंग गेट काफी दूर दूर तक होते हैं। और इतना ही नहीं, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। तो इसीलिए एयरलाइन और इंडियन एविएशन सजेस्ट करता है अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो, ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए, भागदौड़ ना करना पड़े। टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो अगर ये फ्लाइट 4:45 में है तो अपने माइंड में 2 घंटा घटा लेंगे। हम सोचेंगे कि 2:45 में क्या मैं एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं, तभी इस फ्लाइट को हमें बुक करना है। चलिए अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्राइस आपके अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, आपको सही लग रहा है या नहीं। आखिर पैसा बचाने के लिए ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यही 3 चीज के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा टिकट बुक करना है। तो मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का। इसके अलावा यहाँ पे जो आप डिस्काउंट कूपन वगैरह देख रहे हैं या ऊपर नीचे कुछ भी चल रहा है, ये सब चीजों को इग्नोर करिए। जो मैं 3 चीज बताया हूं उसी चीज को देख करके आगे बढ़िए। तो पहला फ्लाइट को हमें बुक करना है तो इसके ऊपर मैं टैप करता हूं। अब देख लीजिए आपके सामने उसी फ्लाइट का डिटेल आएगा जो फ्लाइट आप बुक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए फ्लाइट का नंबर आ चुका है, जिसे हम आगे चलकर ट्रैक भी कर पाएंगे। इसके अलावा फ्लाइट का टाइमिंग दिया गया है, टर्मिनल डिटेल यहाँ पे दिया गया है। पटना में टर्मिनल 1 से चलेगा और दिल्ली में भी टर्मिनल 1 पे हमें पहुंचाएगा। इसके अलावा सामान आप क्या ले जा सकते हैं देख सकते हैं, यहाँ पे 15 किलो तक का चेक इन बैग में ले जा सकते हैं और 7 किलो तक का केबिन बैग यानी कि हैंड बैगेज ले जा सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस सजेस्ट किया जा रहा है, तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं ऐड करने वाला हूं और ना ही मैं इसके डेप्थ में जाकर के टाइम खराब करने वाला हूं। सीधे हम आगे बढ़ते हैं। बस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, कैंसिलेशन और रिशेड्यूल पॉलिसी को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मान के चलिए बाद में अगर टिकट को कैंसिल करना पड़े तो कितना रिफंड आपको मिल सकता है, वो आप बाद में स्क्रीनशॉट निकाल करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं जिस डेट का आपको टिकट होगा उस डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके ये बता देगा कि उस डेट से कितना पहले कैंसिल करोगे तो कितना रिफंड मिलेगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं बता रहा है 17 अक्टूबर तक कैंसिल करोगे तो 1503 रुपया रिफंड मिलेगा। 3 नवंबर तक रिफंड करोगे तो 1003 रुपया मिलेगा। टू द पॉइंट अगर मैं अपने तरफ से बोलूं तो सिंपल सा मतलब ये है, टिकट अगर कैंसिल कर रहे हैं तो बिल्कुल 10-5% पैसा आपको वापस मिलेगा, बाकी सारा कैंसिलेशन चार्जेस में चल जाएगा। सेम उसी प्रकार से रिशेड्यूल में आप देख सकते हैं, यानी कि टिकट का डेट चेंज करना चाहे तो कितना चार्जेस कटेगा सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। इस डेट के अंदर कैंसिल करना चाहे तो 2850 रुपए आपके इस टिकट से बचेंगे, बाकी पैसा कैंसिलेशन चार्जेस में चला जाएगा। और ये जो अमाउंट आपका बच रहा है वो अगले टिकट जो भी आप बुक करोगे, रिशेड्यूल का मतलब ही यही होता है कि दूसरा टिकट आपको बुक करना है, तो उस टिकट में ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी हम टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं और नीचे कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए उसके बाद कंटिन्यू बुकिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बोल रहा है अगर आप इस ऐप में लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट ऑफर और बैक ऑफर मैं आपको दूंगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ओटीपी एंटर करेंगे और अब देख लीजिए जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट कूपन और बैंक ऑफर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको व्यू ऑल ऑफर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देख लीजिए करंट टाइम में जितने भी बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है सब यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहला ऑफर है जहाँ पे 355 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा है 599 वाला और तीसरा है 400 वाला। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट है 599 वाला, तो इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं। बोला जा रहा है इस टिकट का पेमेंट अगर आप मोबीक्विक वॉलेट से करोगे तब आपको 599 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इसी कूपन को हम अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 599 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है और सबसे नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक लॉक प्राइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। कंटिन्यू करते ही फिर से यहाँ पे इंश्योरेंस सजेस्ट किया जा रहा है तो नो थैंक्स मैं कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको पैसेंजर एड करना है। मैं यहाँ से रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ जिस वजह से मेरा डाटा ऑटो फिल आ रहा है, लेकिन आपको एड एडल्ट करना है और टाइटल सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से नेम का स्पेलिंग मैच होना चाहिए, थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सीआईएसएफ का स्टाफ आपका बोर्डिंग पास का यानी कि आपके टिकट का और आपके आईडी प्रूफ का नेम एग्जैक्टली मैच करते हैं। तो मान के चलिए अगर गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गया तो एयरलाइन को तुरंत कॉल करिए, वो सही कर देते हैं ताकि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर यानी कि आपके टिकट के ऊपर सही नेम प्रिंट हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो मैं अपना पैसेंजर डिटेल ऐड कर लिया हूं, यहाँ पे सेलेक्ट करके और डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और बिलिंग एड्रेस में
कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर, जहां पे इस साइड का जितने भी सीट हो विंडो सीट होंगे, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट होंगे, बीच वाला मिडिल सीट और ये साइड सीट और बीच में ये रास्ता रहता है। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे, तो अपने हिसाब से सीट सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे कुछ सीट पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्री वाला सीट ग्रीन कलर में है, हालांकि ये एक सिंबल है, फ्लाइट के अंदर सीट का कलर सेम ही होता है, बस अगर कोई विंडो सीट है तो उसका प्राइस ज्यादा लिया जाता है, या अगर कोई एक्सल सीट है यानी कि बड़ा सीट है तो उसका पैसा ज्यादा लिया जाता है। और ये जो पीछे वाला सीट है ये सब फ्री में मिला है, देख लीजिए ग्रीन कलर का। तो कोई भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं या विंडो सीट भी ले सकते हैं, जिसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो फ्री वाला एक सीट हमने सेलेक्ट किया, तो देख सकते हैं फ्री यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए फ्लाइट में अगर खाना पीना लेना चाहते हैं तो उसको आप यहीं से बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए रिव्यू एड ऑन का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे बोल रहा है सीट आपने सेलेक्ट कर लिया है लेकिन खाना पीना बुक नहीं किया है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हम आ चुका है फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे देख लीजिए दो ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला बोल रहा है आपने डिस्काउंट कूपन अप्लाई किया था, उसके लिए आपको मोबीक्विक से ही पेमेंट करना पड़ेगा, तभी ये 599 रुपए का डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगा। अदरवाइज दूसरे माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो 599 रुपए का डिस्काउंट हट जाएगा और यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, कार्डलेस ईएमआई, इजी ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, किसी भी माध्यम से बुक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे डिस्काउंट कूपन हट जाएगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, डिस्काउंट कूपन और बैंक ऑफर समय समय पे चेंज होते रहता है, तो कूपन अप्लाई करते समय उसका टर्म्स एंड कंडीशन जरूर ध्यान से पढ़े, यानी कि ये देख लेना है कि क्या वो डेबिट क्रेडिट कार्ड आपके पास है या नहीं है। कई बार डिस्काउंट कूपन ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली अप्लाई हो जाते हैं, कोई डेडिकेटेड डेबिट क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होता है। चलिए फिलहाल मैं मोबीक्विक से पेमेंट करता हूं, कंफर्म सेलेक्ट किया, पे 4733 के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए मोबीक्विक वॉलेट के नंबर के ऊपर ओटीपी आया, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये पेमेंट गेटवे के ऊपर हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं मोबीक्विक वॉलेट में 0 रुपया है, हमें पेमेंट एड करके और पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जहाँ पे देख सकते हैं डिस्काउंट अभी भी अप्लाइड है, कोई भी डिस्काउंट हटा नहीं है। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करते हैं इस प्रकार का टिकट आपको जनरेट हो जाएंगे और इस टिकट के ऊपर दो ही चीज मेन होता है, पीएनआर नंबर और पैसेंजर नेम। यही दो चीजों से आपको बोर्डिंग पास डाउनलोड करना होगा। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो जो टिकट है उसके ऊपर पीएनआर नंबर ही मेन होता है। उस पीएनआर नंबर से आपको वेब चेक इन करना होता है, जो कि 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है। एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे, वहां से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा पीडीएफ में और उसी पीडीएफ को दिखा करके टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने वाला है। हालांकि सभी एयरलाइन के ऊपर कैसे कैसे वेब चेक इन करना है डेडिकेटेड अलग अलग वीडियो में बना चुका हूं। इंडिगो का, एयर एशिया का, विस्तारा का और इंडिया में जितने फ्लाइट है सबके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को देख करके वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपकमिंग फ्लाइट जर्नी में अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, जो कि फ्लाइट और होटल बुकिंग के ऊपर अच्छा खासा इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी आप ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो कुछ बेस्ट और फ्री क्रेडिट कार्ड है उसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।